बिल्कुल सही कहा आपने ऐश्वर्या जी। ये जो सारे कानून आ रहे हैं, इनका फोकस अगर कहा जाए कि इनका केंद्र बिंदु क्या है, तो वो जनता की सहूलियत, समाज का ताना बाना और बेहतर हो, अपराधी घबराए, सजा त्वरित मिले, न्यायालय इंसाफ कर पाए, पुलिस अपना कार्य कर पाए और जनता को प्रताड़ित कोई ना कर पाए, ना पुलिस और ना कोई व्यक्ति जो आपराधिक चरित्र का हो। मैं भी दो बातें और रखना चाहता हूं। एक है, इसमें फोरेंसिक साइंस को बड़ा जो है इम्पोर्टेंस दी गई है जी। मोबाइल फोरेंसिक साइंस लैब हर जगह पे जिला स्तर पे होंगी। आप इसका फायदा सोचिए कितना बड़ा है। जब आप एक पिस्तौल से कोई गोली चलती है तो न्यायालय कहता है कि भाई फोरेंसिक रिपोर्ट दिखाओ, और मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ सालों साल लग जाते हैं। रिपोर्ट कई बार नहीं आती है, कई बार फर्जी रिपोर्ट आ जाती है। अब जब फोरेंसिक साइंस लैब होंगे तो जल्द से जल्द उस पिस्तौल को, जो कारतूस है उसको, और उसके अलावा कई और चीज़ें हैं जिनकी साइंस फोरेंसिक लैब में ज़रूरत पड़ती है कि टेस्ट करे, वो जल्दी होगी और उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरा, आपको मैंने बताया 1860 का इंडियन पीनल कोड जी। 162 साल पहले मोबाइल तो होते नहीं थे ऐश्वर्या जी। तो मोबाइल स्नैचिंग या चेन स्नैचिंग अपराध कैसे बनता? अब इस नए कानून में मोबाइल स्नैचिंग हम देखते हैं, अक्सर हमारे घर की महिलाएं भी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो रोड पे है, मोबाइल पे एक सवार आया, हेलमेट लगाकर उसने मोबाइल खींचा और भाग गया, या चेन खींची और भाग गया जी। अब ये मोबाइल स्नैचिंग अपराध ही नहीं था, तो फिर दिक्कत आती थी न्यायालय में क्या पक्ष रखे, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। लेकिन अब उसको डिफाइन कर दिया गया है, उसे परिभाषित कर दिया गया है, और ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये दिखाता है कि एक संवेदनशील सरकार अपने देश की महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहती है, और अगर कोई ऐसा कुकृत्य करता है तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाए। नहीं, ये जरूरी है। और आप समझिए, जो अभी हम बात कर रहे थे, ये जो सारे भगौड़े हैं, ये जो ट्रायल इन एब्सेंशिया है, इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या था, नीरव मोदी भाग गया, ये भाग गया, वो भाग गया। अब ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की अनुपस्थिति में मुकदमा चलने का न्याय प्रावधान होगा, मुकदमा जजमेंट तक चलाया जा सकेगा। और ये जो लोग, चाहे उसमें इकोनॉमिक ऑफेंस हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो या सेक्सुअल ऑफेंडर, अगर वो भगौड़ा है तो उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकेगा। एक और बात, अपराध की आय से जुड़ी संपत्ति को कुर्क करना, किसी अपराध की आय से जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने जब्त करने के संबंध में नई धारा को जोड़ा गया है। जांच करने वाला पुलिस अधिकारी इसका संज्ञान लेने के लिए न्यायालय में आवेदन दे सकता है कि संपत्ति को आपराधिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया गया है। इस प्रकार की संपत्ति को न्यायालय द्वारा कुर्क किया जा सकता है यदि संपत्ति धारक व्यक्ति अपनी उपस्थिति में के संबंध में ठोस स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है, तो यह सब किया जा सकता है। और गौरव भाटिया जी, संपत्तियों का निपटान, देश के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में केस संपत्तियां पड़ी रहती हैं। जांच के दौरान अदालत या मैजिस्ट्रेट द्वारा संपत्ति का विवरण तैयार करने और फोटोग्राफ वीडियोग्राफी के बाद अब ऐसी संपत्तियों के त्वरित निपटान का प्रावधान किया गया है। फोटो या वीडियोग्राफी किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य के स्वरूप में उपयोग किया जा सकेगा। दर्शकों समझिए, फोटो खींचने, वीडियोग्राफी करने के 30 दिन के भीतर संपत्ति के निपटान, डिस्ट्रक्शन, जब्ती या वितरण का आदेश देगा। या बात समझिए, जब मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज द नीड ऑफ द आवर विद द चेंजिंग टाइम्स एंड चेंजिंग क्राइम्स। बदलते समय में बदलते क्राइम के चलते यह बदलना गया है।